वेलकम टू द चैनल हेयर एनालिसिस हैव नो एंड। एनालिसिस करते हैं आज 22 अगस्त के लिए। कुछ खासा मैं मार्केट में मोमेंटम इतना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि फ्राइडे है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आज का वीक कैसे क्लोज होता है। क्या ये पॉजिटिव क्लोज होने वाला है? क्या हमें देखने को मिलेगा एक डोजी या रिजेक्शन टाइप का कैंडल, या हमें देखने को मिल जाएगा एक कम्प्लीटली इन्वर्टेड हैमर जिसके थोड़ी सी कम प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि ठीक है, जैसा भी है, अगर डेली में चल के देखेंगे तो अभी तक मार्केट सेम वैसे ही मूव किया है। कल ऑप्शन बाइंग का मैं देख रहा था इसको, बट नहीं दिखा कोई भी। ठीक है फाइन, यहाँ पे नहीं गया कहीं भी। एक टाइम पे इधर फेक ब्रेकआउट दिखाया, मैं फिर भी इंटरेस्टेड नहीं था। क्यों इंटरेस्टेड नहीं था इसकी वजह बताऊँ तो यहाँ पर देखेंगे लोज एक बार शिफ्ट हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। जब आपको अगर ब्रेकआउट देखना है तो आपको ये देखना है कि मार्केट हायर साइड पे स्टिक होना चाहिए। यहाँ देखेंगे ये लोअर लो बनाया जा रहा है, लोअर लो बनाया जा रहा है, लोअर लो बनाया जा रहा है। अचानक से भूत आत्मा आती है, एक दो तीन कैंडल बना के ऊपर ब्रेकआउट करना चाहती है। ठीक है, तो मैंने अवॉइड किया कम्प्लीटली। इसके बाद अगर आज का एनालिसिस देखेंगे तो हमें एक परफेक्ट सी एक चीज़ दिख रही होगी कि इधर एक हाई है। ठीक है, हमारे पास ये ब्रेक डाउन लेवल है यहाँ पे समवेयर इसी पॉइंट पे 25,000 के आसपास। मान लो इन दिस केस अगर आज फ्लैट ओपन होता है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना अगर इसके लोज की तरफ जाना स्टार्ट करता है तो एक बार हम अटेम्प्ट कर सकते हैं कि हाँ लोज की तरफ को जाएंगे। क्योंकि अगर प्रीवियसली देखोगे तो किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लो सस्टेन है, लो सस्टेन है, लो सस्टेन है, अभी तक लो सस्टेन है। तो एक मोमेंटम आ सकता है जब इसके नीचे आएगा तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जिसने भी पुट शॉर्ट वगैरह किए हुए होंगे वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ठीक है, कि लो ब्रेक का एक मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद मैं फिर कुछ ज़्यादा इतना नहीं कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशन कि हाँ कुछ बड़ा हो जाएगा, आने वाले क्रैक बन जाएगा। बट स्टिल मार्केट इज़ रैंडम, कुछ भी हो सकता है। स्टिल उसके साथ रहो, एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम करो, अपने हिसाब से करो। अगर इन दिस केस गैप अप खुलता है मान लो इस रीजन में, दोबारा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग के लिए। क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ ना, 4 कैंडल्स ऊपर जाए जा रहे हैं। ये वीक पूरा का पूरा अगर देखेंगे, फिर से दिखाया जाए एक बार वहाँ से वीक वीक अगर आप लोग देखोगे तो बहुत अजीब से जोन में है। मतलब जहाँ सेलिंग आई है यहाँ से एकदम उठ के बाइंग की तरफ को तो नहीं जा सकता है, होल्ड करना पड़ेगा इधर, उसके बाद जाके कुछ होगा। और प्रीवियसली देखोगे ना, मैं इसी ये चीज़ की बात कर रहा हूँ, प्रीवियसली लो कभी क्रॉस नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल का लो कभी भी क्रॉस नहीं हुआ है, सस्टेन किए जा रहा है। एक बार लो क्रॉस होने पे थोड़ा सा मोमेंटम हमें प्रिडिक्शन आ सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं गैप डाउन का सिनारियो, लेट से कुछ इसके नीचे खुलता है तो थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड हो सकता हूँ कि हाँ एक बार यहाँ पर बायर्स ने अटेम्प्ट किया, होल्ड करने का ट्राई किया। कुछ सिग्निफिकेंट सेलिंग भी नहीं आई है जो मैं सेलर्स के साथ बैठूँ। बट लेट से मान लो यहाँ खुला है, कुछ होल्ड करता है, प्राइस एक्शन दिखाता है और लोअर साइड को जाना स्टार्ट करता है, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ सेलिंग की तरफ। वरना मैं प्रीफर करूँगा कि स्ट्रैंगल्स बना के रखो या अवॉइड कर दो। ज़रूरी नहीं है हर रोज़ हाथ पाँव मारना। बैंक निफ्टी अगर इन दिस केस आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको क्लियरली दिखेगा कि एक रेंज टाइप को बनाने का ट्राई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एक रेंज बनाने का अटेम्प्ट कर रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है विद अ क्लोजिंग ऑफ 5 मिनट या 15 मिनट, ठीक है, तो उसके बाद ही मैं प्रीफर करूँगा कहीं ट्रेड करना। अभी मैं अवॉइड करूँगा, सिंपली इतना सा है। अगर हाँ इसके नीचे निकलना कुछ स्टार्ट करता है तो एक टारगेट आप लोग ये लोज के लिए कर सकते हो। बट मैं इतना रिकमेंड क्या ही करूँ, छोटा सा है, स्कैल्पिंग के लिए। हाँ अगर किसी साइड पर क्लोजिंग देता है, मान लो यहाँ खुलता है फ्लैट, एक नीचे की तरफ क्लोजिंग आती है, तो मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ ये गैप फिलिंग के लिए, हो सकता है और डिप के लिए। और ये वीक जाके कहीं नेगेटिव टाइप में क्लोज हो सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी हमको थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। जहाँ पे निफ्टी हमको दिख रहा है कि ऊपर की तरफ को रन कर रहा है, वहाँ बैंक निफ्टी ये दिख रहा है कि हाँ मैं नीचे की तरफ को इंटरेस्टेड हूँ। बार बार नेगेटिव आ रहा हूँ। बट अगर यहीं पे ये होल्ड करता रहेगा तो फिर ये सेलिंग के लिए नहीं होगा। क्योंकि कितनी बार सेलर्स एक ही लेवल पे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से समझो कि अगर एक प्राइस है, ठीक है, मैं मान लो मैं लेट से मैं 10 रुपये के प्राइस को, नहीं 10 नहीं, चलो 100 रुपये के प्राइस को मैं मान रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेलिंग करता हूँ। ठीक है, मैं 100 से नीचे गया, मार्केट मान लो 80 तक गया, मैं हैप्पी हूँ। 80 से वापस आया 100, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बैठा रहा, फिर 80 गया। ठीक है, फिर एक और केस वापस आ गया। इस वाले केस में मेरे को थोड़ा लेस सस्पेंस होगा। बट यहाँ पे मैं सोचूंगा क्या करूँ, निकाल दूँ, रहने दूँ, सेल करूँ, ना करूँ। अगर ये फिर 80 जाता है तो मैं लेस इंटरेस्टेड हूँ। हर बार क्या होगा कि ये मतलब वापस आ रहा है। अगर इस बार ये नीचे नहीं गया, ठीक है, दो केसेस से जो आप क्या सोचोगे, एक बार जा चुका है, 2 बार जा चुका है, 2 बार वापस आ चुका है, अब क्या आएगा तीसरी बार को। ठीक है, यही सबकी साइकोलॉजी होती है। ठीक है, तीसरी बार क्या वापस आएगा, अगर नीचे जा रहा है तो लोग होल्ड करेंगे। यहाँ पे जितनों ने भी सेल किया होगा, मे बी वो क्वांटिटी और ऐड करें या रोल ओवर करें उसके अकॉर्डिंग। बट अगर ये यहाँ से वापस आना स्टार्ट करता है, स्लाइटली भी ऊपर आता है, तो लोग एग्जिट करना प्रीफर करेंगे कि नहीं, अगर जाना होता तो अब तक जा चुका होता और मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो बस इतना ही एनालिसिस था। लर्निंग को रोकिए मत, कंटिन्यूसली कीजिए। और इसके अलावा कुछ मार्केट में खासा मोमेंटम है नहीं दिख रहा, क्योंकि गैप अप, इस गैप अप की वजह से सब ख़राब होने को रखा है। बट
ठीक है ना, जैसा भी है। तो अपने हिसाब से कीजिए, जैसा भी करना है क्वांटिटीज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए और लर्निंग पे फोकस करके रखिए, यही काम आने वाला है, स्किल डेवलप कीजिए। तो होप यू हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस स्टडिंग सेशन एंड थैंक यू।